हेलो ऑल, जय मां लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का ये वीडियो मैं ऐसा बनाने वाली हूँ जो आपको मन पसंद आएगा, आपके मन को खुश कर जाएगा, आपके अंदर वो सेल्स डेवलप करेगा आपके शरीर में, आपके ब्लड में, जो आपको अपलिफ्ट करेंगे, हैप्पी हैप्पी हार्मोन्स के साथ भर देंगे और आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ ला कर देंगे यदि आप सचमुच में इन चीज़ों से रेजोनेट करते हैं, वाइब्रेशनली इन चीज़ों को फील करते हैं और पॉजिटिव होकर स्माइल के साथ सारी वीडियो सुनकर स्माइल के साथ इसमें एक प्यारा सा कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो ज़रूर ये चीज़ें आपके साथ जुड़ जाती हैं। जब हम कोई चीज़ लाइक करते हैं ना, तो उसकी एनर्जी हमारे लिए हो जाती है, हम उसे अपने लिए रिजर्व कर लेते हैं कि भाई ये बात मुझे पसंद आई, ये मुझसे जुड़ जाए कैसे भी करके। देखिए, मेरी बात ज़्यादातर वीडियोस लॉजिकल होती हैं, माइंड की होती हैं, मैं चीज़ें आपको अपने ऊपर काम करने के लिए बताती हूँ। ज़्यादातर वीडियोस ऐसे ही आप सुनते रहते हो कि ऐसे करो, वैसे करो, मत करो फ़ोन, ये करो, वो करो, ऐसे मैं आपको बताती रहती हूँ। कभी कभी मन होता है कि कुछ ऐसी बातें भी हों जो सचमुच में, जो जिस वजह से आप दुनिया में आए हैं और ये जर्नी लेकर आए हैं, उससे संबंधित बातें भी होनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक सच है। एक सिक्के का दूसरा पहलू है। सिक्के के दो पहलू होते हैं हमेशा, आप यथार्थ और दूसरा वो जो आपको पता नहीं होता लेकिन होता है। एक तो वो जो आपको आंखों से दिखता होता है, एक वो जो होता है लेकिन दिखता नहीं होता, सिर्फ फील हो रहा होता है। एक मतलब एक एसेंस की तरह, एक खुशबू की तरह, जो है तो सही, ना होने का उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन दिखाई भी नहीं दे रही। प्यार की खुशबू, एहसास, भावनाएं, ये सब चीज़ें। तो आज मैं आपसे बताने वाली हूँ एक बहुत अच्छी बातें जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, एक अच्छी सी टेक्निक्स और आपके लाइफ के लिए एक अच्छा सा क्लिक। तो लास्ट तक इस वीडियो को सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कुछ भी ना समझ में आए ना इससे संबंधित, तो आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए बुक कर सकते हैं 9410671874 पर मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो आपको अगर कोई डीप में लेना है, टैरो रीडिंग करानी है, कोई रीडिंग करानी है, कोई सेशन करना है, किसी भी फील्ड में संबंधित आपके पास कोई क्वेश्चन है, जो भी कुछ है, ठीक है। तो मैं बताती हूँ टॉपिक के बारे में। एंजल्स। आपको पता है कि इस दुनिया को चलाने वाली शक्तियाँ आपके आसपास होती हैं। कुछ नेगेटिव होती हैं, कुछ पॉजिटिव होती हैं। जो पॉजिटिव होती हैं उनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो हमें हमेशा प्रोटेक्ट करती रहे, वो हमें हमेशा गाइड करती रहे, ज़िंदगी जीने के लिए बिल्कुल तैयार रखें हमेशा। वो करती भी हैं ऐसा, वो कर भी रही हैं ऐसा। जब से आप इस जर्नी में आए तब से तो आप एक पल के लिए भी इन चीज़ों से अलग नहीं हुए होंगे, ये बात मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ। जो इस जर्नी में ट्रूली है वो बिल्कुल अलग नहीं हुआ होगा एक सेकंड के लिए भी, जब से इनसे जुड़ा है, इन शक्तियों से। वो जोड़ लेती हैं अपने आप से और वो छोड़ती नहीं हैं। फिर ये है आपकी पॉजिटिव शक्तियाँ, उन्हें एंजल्स के नाम से हम जानते हैं। अलग अलग नाम हैं एंजल्स के बहुत सारे, बट अगर हम मोटे तौर पर बात करें तो एंजल्स सबके साथ होते हैं, उसके साथ रहते हैं, बाय बर्थ उसके साथ होते हैं, और जब तक वो इस दुनिया में रहता है वो एंजल्स उसके साथ रहते हैं। पर इन एंजल्स का भी ना एक लिमिटेड दायरा होता है, ये हमारी हेल्प के लिए हमारे साथ होते हैं। नेगेटिव एनर्जीज भी होती हैं, वो बिना किसी बात के वो काम करती हैं अपना, उनको मालूम होता है, क्योंकि बुराई प्रभावी ज़्यादा होती है। कहते हैं ना, गलत आदत बड़ी जल्दी सीखता है इंसान, अच्छी आदत सीखने में तो उसे सालों लग जाते हैं। तो वही चीज़ है, बुराई बहुत जल्दी अपना प्रभाव छोड़ती है। एक सबसे बड़ी बात है, ये जो लग रहा है ना आप लोगों को कि बुरे लोग बहुत ऊपर हो रहे हैं, बुरे लोगों का तो अच्छा हो रहा है, हम अच्छे हैं, हमारा तो बुरा हो रहा है, पता नहीं बुरे क्यों हो रहे हैं। तो इसके पीछे छोटी सी एक बात बताती हूँ, इसमें मैं एक डीप और एक्सप्लेन्ड वीडियो भी बनाऊंगी कि बुराई क्यों इस समय जीत रही है। क्योंकि ये कलयुग है, समझ रहे हैं आप। ये जो युग है वो कलयुग है। कलयुग को यदि आप किसी दानव, दैत्य या किसी भी चीज़ के रूप में देखें, इंसानी रूप को देख के देखें, तो इस इंसान को, इस दानव दैत्य रूपी इस कलयुग को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा कि आप सतयुग जैसे काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो अच्छी सोल्स हैं वो काम क्या कर रही हैं, द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग, मतलब अच्छे लोगों वाले काम इनके अंदर हैं। अब क्या है ना, अच्छे और बुरे अलग अलग हुआ करते थे पहले, अब तो एक ही बॉडी में सब कुछ है ना। एक ही इंसान के अंदर राक्षस भी है, एक ही के अंदर देवता भी है, तो उसको अलग अलग घर नहीं मिल रहने के लिए। तो कलयुग को आपके अंदर पूरा तरह से ये जो अच्छी ह्यूमैनिटी है वो आती हुई बुरी लग रही है। उसे लग रहा है मेरे मतलब राज चल रहा है, किस सरकार का राज चल रहा है, कलयुग का राज चल रहा है वहाँ पर। यहाँ पर ये युगों की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पर देश दुनिया की बात नहीं हो रही है। तो राज तो चल रहा है कलयुग का और हम काम कर रहे हैं सतयुग वाले। तो अब आप इसे वैसे ही सोचिए ना, सरकार किसी और चीज़ की चल रही है और हम प्रमोट किसी और को कर रहे हैं, तो आप कैसे अगेंस्ट लगेंगे उसको अपने। तो इसीलिए आप परेशान हैं। आपको इस तरह करके दिखाता है वो कि तुम अगर मेरी पार्टी में नहीं हो तो मैं तुम्हें परेशान करूंगा, और देखो तुम कितने परेशान, तुम सच बोल रहे हो, तुम सब कुछ कर रहे हो, तुम्हारे साथ बुरा ही बुरा हुआ जा रहा है बुरा बुरा। तो ये जो चीज़ें आ रही हैं ना, ये इसी वजह से आ रही हैं। आपने देख रहा है ना, ऊपर वाला ईश्वर भी देख रहा है और एंजल्स भी देख रहे हैं और गॉड भी देख रहा है कि देखो ये कितनी प्योर सोल्स हैं, कितनी अच्छी हैं, अपनी बात पर कितने तटस्थ हैं ये लोग, कितने फर्म हैं, अच्छाई का झंडा छोड़ना ही नहीं चाह रहे, बस हम तो अच्छा ही करेंगे। मतलब ईश्वर भी वो आपको देख रहा है। इतनी छीटाकशी के बाद, इतनी नेगेटिविटी के बाद भी जब आपको लेट डाउन नहीं होने दे रही ना जो शक्ति, वो है आपके साथ, वो शक्ति, वो पॉजिटिव शक्ति, वो गिरने नहीं दे रही। क्योंकि राज कलयुग का चल रहा है, इसलिए वो
बुरे लोगों को ऊपर उठा के दिखा रहा है कि अगर मेरी उसमें आओगे, मेरी पार्टी में रहोगे तो ऐसे देखो सुखी रहोगे, करो बदतमीजियाँ और खुश रहो, करो गंदी गंदी हरकतें, करो बुरी बुरी चीज़ों को प्रमोट और फिर देखो खुश रहो, देखो कितने अच्छे हैं ना ये लोग, मेरी पार्टी में आ जाओ। लेकिन हम कुछ ऐसी सोल्स होती हैं यहाँ पर जिनकी वजह से ये पृथ्वी बची पड़ी है कि नहीं जी हमें नहीं आना, हम चाहे कितना ही तुम टेस्ट ट्रिगर्स दे दो, कितना ही हमें टेंशन दे रहे हो, कोई बात नहीं, हमें तुम्हारी पार्टी में नहीं आना, हमें कलयुगी नहीं बनना है, हमें यही चीज़ें। तो ये चीज़ होगी ना, लास्ट में अच्छाई की जीत होगी। आप जान लीजिए इस चीज़ को, कर रहे हैं ना अच्छा तो सोच के कर लीजिए, ठीक है ये एंड जब आना है तो जीत मेरी होनी है, बुराई का तो नाश होना ही है, गंद का नाश होना ही है। तो एक ये चीज़ है जो आपको हमेशा आगे बढ़ाएगी और आपको अपने जो सही राह पे चल रहे हैं ना, चलते चलते सोच जाते हैं यार मैं बुरा ही करूँ क्या, ये ईश्वर मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। तो वो ईश्वर नहीं सिखाना चाहती, ये कलयुगी सोच है जो आपको कभी कभी ऐसा करती है। तो एंजल्स क्या करते हैं, यहाँ पर सबके साथ एंजल्स हैं, लेकिन उन एंजल्स की ना एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये एंजेलिक टाइम वैसा तो है बट ये युग एंजेलिक नहीं है। यहाँ पर नेगेटिव एंटिटीज़ को मिला हुआ है पूरी शक्तियों का, क्योंकि उनकी सरकार है, उनका राज चल रहा है भाई। तो क्या होता है कि उनको जब तक हम एड्रेस नहीं करेंगे, उनको हम जब तक संबोधन नहीं देंगे, उनको हम जब तक कॉल नहीं करेंगे एंजल्स को, तो वो वैसे करते हैं हमारे लिए काम, हमें प्रोटेक्शन देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, हमें हमेशा कवर कर रखते हैं अपने उससे। बट वो भी कुछ कुछ चीज़ों से बाधित होते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है। उनको जब तक हम याद नहीं करेंगे, उन्हें क्या पता कि उन्हें क्या आपको क्या पता लग गया है, आप नेगेटिवली सोच रहे हो, पॉजिटिवली सोच रहे हो, उनको माइंड नहीं लगता, माइंड नहीं यूज़ करते वो लोग, वो तो आदेश और निर्देशों का पालन करते हैं। एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, कुछ ऐसा होता है। तो आपको उन्हें बुलाना पड़ता है, आप उन्हें कॉल करते हैं। कॉल कैसे करते हैं वो मैं बताती हूँ। ये एंजल्स जो आते हैं ना, होते हमेशा हमारे साथ होते हैं, बैड और गुड भी, ठीक है। आप गुड एंजल्स को बुलाना चाहते हैं क्योंकि जब आप जर्नी में हैं तो आप गुड के साथ ही रहना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको उन्हें कहाँ हैं और कहाँ से बुलाना है मैं बताती हूँ आपको। आप जो हमारे शोल्डर्स होते हैं, ये हमारे शोल्डर्स पर रहते हैं हमेशा, हमारे अपने पर्सनल एंजल्स जो हमें गाइड करते हैं, जो हमारे साथ प्रोटेक्शन के शील्ड लेकर चलते हैं, जो सही गलत बताते हैं, जो बताते हैं, ठीक है। वो चीज़ें हैं, आप उनको बोलें, आप जब भी कुछ अच्छा बोलें, अच्छा चाहें तो आप अपने राइट शोल्डर पर थोड़ा टैप करें और तब कुछ चीज़, पीठ थपथपाते हैं ना जब, क्या है इसका मतलब, इसे कुछ वैसे भी जोड़ के देखिए। पीठ थपथपाना या कंधे पर हाथ रखना कितना आपको, किसी बड़े इंसान का आपको कैसा फील कराता है, कितना पॉजिटिव करता है ना यार, मतलब कोई किसी चीज़ का अप्रिशिएट कर रहा है तो वो यहाँ कंधे को क्यों हाथ करके करता है, क्यों वो हमारी पीठ थपथपाता है, कि हमारे एंजल्स, हमारे गुड जो हमारे थॉट्स हैं ना, वो यहीं से ही वर्क कर रहे हैं, वो हमारे साथ यहीं से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हमें राइट शोल्डर पर हल्का सा टैप करके बोलना है कि मुझे प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करो। और ये चीज़ें आपको करनी है हमेशा अकेले में, हमेशा जब करना है आप उनको एड्रेस कर रहे हो, आप उनको कॉल कर रहे हो, आप क्योंकि आप ये जानते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ें ऐसे वर्क करती हैं। और इस तरीके के हज़ारों लाखों लोगों की बनाई हुई ये वीडियोज़ आपने देखी हुई भी हैं, या क्यों आप ही के सामने आई हैं, क्यों आप ही के सामने ये सारे लोग बोल रहे हैं ऐसे ऐसे, ये है पावर ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंजल्स, गाइडेंस, ये एंजेलिक नंबर, न्यूमेरिक, ये फैदर, ये इन्फिनिट साइन, ये हार्ट शेप, ये क्यों आप ही को दिख रहे हैं, बार बार नाम आप ही को क्यों दिख रहे हैं, किसी और को क्यों नहीं दिखता है कुछ उनका। उनसे संबंधित बातें जो हैं वो अलग हैं, जो 3D में हैं उनके साथ होने वाली सारी घटनाएं अलग हैं। हम भी पहले 3D में जब थे तो कहाँ था कुछ ऐसा, हमारे आसपास नहीं था, हमें कुछ नहीं पता था, बस सुना था कि फरिश्ते, ये वो, कभी एक वर्ड की तरह, केवल एक शब्द की तरह, फरिश्ते, एंजल्स, ये सब कभी कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया। जब तक कभी कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया तब तक हमारा एसेंशन का टाइम नहीं था। इसका मतलब अब वो टाइम है, अब हम ये बात सुन रहे हैं, और अब अगर हम ये बात सुनते हुए भी ये क्वेश्चन करने लगते हैं ना कि ये ऐसा कुछ नहीं होता, तो आपको पता है कि वो वाकई में कुछ नहीं होगा फिर आपके लिए, फिर वो आप पीछे दिखा रहे हो अपने आप को, हम तो आगे पीछे, फिर बैक बेंचर्स बन गए, फिर इतना आगे आने के बाद फिर हम एक अजीब स्टूपिड सा क्वेश्चन पूछने लगे हैं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है ना, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, मैं तो बहुत सालों से देख रहा हूँ। अरे भैया, आज अगर कि तुम्हारे सामने वीडियो आया है, आज तुम्हें ये दोबारा से बूस्टअप किया गया है इस बात को लेकर, तो शायद आज ही वो टाइम है कि आप अपना राइट शोल्डर टैप करो और बोलो कि प्लीज़ एंजल्स, मुझे शाम तक या कल तक प्लीज़ मुझे इस चीज़ का सॉल्यूशन दो, मुझे बताओ, मुझे गाइड करो, यस नो में मेरा आंसर दो। आप विश्वास मानो कि वो आपको आंसर देते हैं। बोल तो नहीं सकते, अगर ऐसे ये बोलने लग गए, अगर क्यूपिड बोलने लगे, ये सब बोलने लगे एंजल्स, तो आपको बोलने की जगह नहीं रहेगी फिर दुनिया में, फिर तो यही आपस में बात करते रहेंगे, क्या हो गया, ठीक है ना। तो अब आप अपने राइट टैप, उस पर टैप करें और बोले, और ऐसा नहीं है राइट पे ही, आपका लेफ्ट भी, अगर आप फेमिनिन हैं और लेफ्ट, अगर आपको लगता है कि आपको एनर्जी लेफ्ट से भी मिलती है, आप एनर्जेटिक हो, आप फेमिनिन एनर्जी में हो और आप अच्छे से कर रहे हो सब काम अपना,
बस कुछ क्लैरिटी की ज़रूरत है, तो आप दोनों पर टैप करके बोल सकते हो कि प्लीज़ एंजल्स गुड गाइडेंस, प्लीज़ गिव मी गुड गाइडेंस, और मुझे सही राइट पाथ पर ले चलो, मुझे बताओ, इस चीज़ का जवाब मुझे दो, मेरे लिए काम कराओ, मेरा मार्ग प्रशस्त करो, मेरे डीएम या मेरे जो भी आपके सोलमेट है, जो भी आपका जो है, उन तक जाओ, अपने एंजल्स का, उनके एंजल्स से बात करो और वो कहो जो करना है, जो कहना है, जो सोल पर्पस है जो है, उनको भी वो चीज़ें पता लगें, उनकी भी आंखें खुलें इस चीज़ के बारे में। आप ऐसा रोज़ कह सकते हो। कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको ऐसा दिखाई ज़रूर दे जाएगा कि वो चीज़ें वहाँ होने लगी हैं। आप विश्वास मानिएगा मेरा, ये मैं ही नहीं अकेले बोल रही हूँ यहाँ पर। आप इस चीज़ पर, इस टॉपिक पर आप डालकर देखिए, आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएंगी। हाँ, ये बातें कहने के लिए बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर बहुत करेज होना चाहिए कि इतने लोगों के सामने, हज़ारों लोगों के सामने आप एक बात रख रहे हो अपनी, जहाँ पर वो फ्री हैं अपना कुछ भी कमेंट लिखने के लिए, फिर भी आप ये बात कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात ज़रूर है आपकी बात में जो आप ही करें। देखिए, प्रोटेक्शन आपको मिलता है। कभी कभी लगता है ना आपको कि अरे मैं तो इतना पास से निकल गई गाड़ी, मेरे इतनी पास से मेरे वो निकल गई थी, मैं तो बच गया, मैं तो बच गई, मैं तो गिर गई थी लेकिन मेरी चोट नहीं आई, ये हुआ। आपको कभी तो ये महसूस हुआ होगा कि पता नहीं कौन सी शक्ति ने आकर आपको एकदम खड़ा कर दिया, एकदम कौन सी शक्ति ने आपको बचा लिया, कैसे ऐसा हुआ। मैं खुद इस बात का प्रमाण हूँ, मतलब देखा है मैंने। मतलब गैस सिलेंडर होता है, उसमें अचानक से पता नहीं कहाँ से वो एकदम ऊपर को इसकी फ्लेम हुई पूरे में ऐसा, और मैं जो इतना डरने वाली, मैंने इतना करेज से काम लिया। छोटी सी किचन में थे हम कहीं पर, मैं घुस गई उसमें और मैंने एकदम से उसको बंद कर दिया। मतलब मुझे किसी ने मेरे से एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये तो बराबर में अगर किसी का कुछ हो रहा हो ना, कुछ ऐसा, तो भाग के दूर खड़ी होने वाली लड़की आज अंदर घुस गई उसकी छोटी सी किचन में, उसे बंद कर दिया, इतने लोगों को वो कर दिया। तो ये होता है, एंजल्स कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से आकर के इस तरीके से करते होते हैं। ऐसा बिल्कुल प्रमाण है। एक घर में ऐसा हुआ, वो भी वहाँ पे भी यही सेम बात हुई थी कि सिलेंडर में आग इस तरीके से पकड़ ली कि वो बंद ही नहीं हो रही थी, तो सभी लोग घर के बाहर आ गए। पूरा फ्लैट्स थे, 3-4, एक के ऊपर एक फ्लैट, अगर एक जगह कुछ होता तो पूरा का पूरा कॉलोनी में गड़बड़। तो वो सिलेंडर पूरा भरा हुआ, उसी दिन लगा हुआ पूरा सिलेंडर इस तरीके से आग से पकड़ी। पता, सब लोग होप छोड़ चुके थे, नंबर मिला रहे थे वहाँ पर फायर ब्रिगेड को, तो कुछ नहीं हो रहा था, बट सोच के भी डर लग रहा था। तो अचानक आप सोचिए कितना भयावह वो स्थिति रही होगी। पता नहीं कहाँ से अचानक साइकिल पर एक बहुत ही सामान्य सा इंसान था, वो आया अकेला उस फ्लैट के अंदर घुसा, पता नहीं कहाँ से उसने रेत वेत कुछ करा और वो बंद कर नीचे आ गया, कहते अब जाओ, हो गया बंद। मतलब हद से ज़्यादा इतना, और वो आदमी पता नहीं कहाँ दिखाई नहीं दिया, फिर कहीं नहीं दिखा वो साइकिल सवार। तो ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, कैसे नहीं करती हैं, ये तो ईश्वर ही जानता है, बट ये प्रमाण है। पढ़े लिखे होके इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ चीज़ों का कुछ आज तक भी कुछ नहीं पता होता है कि वो चीज़ें कैसे काम कर जाती हैं। तो ये तो बात माननी पड़ेगी कि ऑलमाइटी शक्ति हैं जो हमें इस तरह से गाइड करती हैं और हमें प्रॉब्लम से निकाल के ले जाती हैं। तो अगर आपको भी ये विश्वास है तो इस पर ध्यान दीजिए, करिए, और कोई पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे बुक करा सकते हैं। मैंने नंबर आपको पहले ही मेंशन कर दिया है वीडियो में। और आपको भी एंजेलिक अगर हेल्प चाहिए तो सबसे पहले उन पर विश्वास करना सीखिए। एक प्यारी सी परी अपने शोल्डर पर महसूस कीजिए, एक प्यारा सा क्यूपिड टाइप जो आपको हेल्प करता है, एक परी जो आपको हेल्प करती है। ये चीज़ें आपको बचा के ले जाती हैं, ठीक है ना। गाइडेंस लेना है, इनसे भी लीजिए, बहुत आपके लिए काम करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और एक बात और, जो ये एंजल्स होते हैं, ये प्यारे से क्यूपिड्स, ये एंजल्स, ये परियां, ये जो दिखाई नहीं देती, ये शक्तियाँ, ये सारी बातें जो फेरी टेल जैसी लगती हैं, ये कई बार आपको बहुत कुछ बताना चाहती होती हैं। तो हो सकता है जब इनके पास ये शब्दों का यूज़ नहीं करके आपको बिल्कुल मोटे तौर पर कोई बात बताना चाहती हैं, तो ये आपको ऐसी सोल्स के साथ कनेक्ट कर देती हैं, कोई वीडियोस के माध्यम से या किसी तरह से। अगर आपका कोई कमेंट में या कोई सेशन में, रीडिंग में आपको ऐसे लोगों के साथ जोड़ना चाहती हैं कि यहाँ पर जाओ, यहाँ पर आपको सही नॉलेज मिल जाएगी, इस व्यक्ति से जुड़ो, ये करो। कि मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आते हैं, बोलती हैं कि मैम हमें तो पता भी नहीं था, हमने तो आपका वीडियो देख लिया, तो आपसे पहली बार हमने ये सेशन लिया और हम आज इतने खुश हो रहे हैं बातें करके। ये सब मतलब सब कुछ सेटिस्फेक्शन होके वो कहते हैं कि हमारे जो स्पिरिट्स हैं किसी की मदर नहीं है जैसे, तो वो मुझसे बोलते हैं कि हमारी मम्मी ने ऐसा लगता है कि आपसे हमें कनेक्ट कर दिया है कि तू इनसे बात कर और ये सारी सोल्यूशन करवा। तो ये चीज़ें लगता है कि हाँ हो सकता है, होता है ना। ये चीज़ें आपको आपके स्पिरिट गाइड्स ही कभी कभी गाइड करते हैं कि आपके लिए वो पर्सन आपके लिए वो कोई और किसी जिससे भी आपका कनेक्शन ठीक से बिठाना होता है, उसको बताना होता है स्पिरिट्स को, तो वो सही सोल्स के साथ आपको टाइमली जोड़ देते हैं कि अभी आप इनसे जुड़ो और ये सीखो, ये आपको बताएगा, ये आपको क्लियर करेगा इस डाउट्स में।
तो ये भी होता है, इनका ये तरीके होते हैं एंजल्स के, अपने आप भी बताते हैं, नंबर से बताते हैं। तब भी अगर किसी को समझ में नहीं आता होता और एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है, किसी व्यक्ति से जोड़ करके उसको इस तरीके की चीज़ें बताते हैं और वो अपने पथ पर अच्छे से चलता है और गेन करता है अपनी लाइफ में। तो ये है इनके तरीके, आप भी इसको महसूस करेंगे तो ज़रूर से ज़रूर इस पर एक लाइक तो ज़रूर लगेगा, ठीक है ना। थैंक यू फॉर लिसनिंग।